आज संपूर्ण श्याम राज्य के अंदर हमारे नाम के जयकारे हो रहे हैं। आज शाम शहर के प्रत्येक गली गलियारों में हमारे नाम के जयकारों की गूंज हो रही है। ये सब आपकी कृपा है माँ, आपकी कृपा है। बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण हो। लगता है परिवार के साथ आए। हाँ बाबा, बड़े अच्छे निर्देश हैं बच्चे के, अच्छे संस्कार हैं। वाह, अरे ये कौन है? बाबा जी ये मेरा बेटा है और वो मेरी पत्नी है। आपकी पत्नी? हाँ। अरे बाप रे, आपकी पत्नी तो बहुत खूबसूरत है भाई। बाबा जी ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है जो हमें खूबसूरत पत्नी मिली और लाजवाब बेटा मिला। बेटा क्यों नहीं मिलेगा? जब जमीन अच्छी है, जोतने वाला किसान अच्छा है, हाईब्रिड का बीज पड़ा है, तो पौधा तो अच्छा होना है। बाबा आप मजाक नहीं कर लेते? कहाँ जाऊंगा? आप लोगों से जॉब नहीं करूंगा तो कहाँ जाऊंगा? कैसे आना हो? बाबा जी आपसे एक विनय है मेरी, लाल पर मेरे थोड़ी नजर कीजिए। बाबा जी आपसे एक विनय है मेरी, लाल पर मेरे थोड़ी नजर कीजिए। भाग में क्या लिखा है मेरे नाम के, भाग में क्या लिखा है मेरे नाम के, शाप दिल खोल करके मेरे बेटे की हस्तरेखा देखकर आप ये बताएं कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा है। आगे चलकर कोई ऐसा संकट तो नहीं है? मैं तांत्रिक ही नहीं, मैं एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। एस्ट्रोलॉजर मीन्स हैंडलैंड का विशेषज्ञ हूँ मैं। मेरे को सब कुछ मालूम है, बतला सकता हूँ। बेटे यहाँ हो। जाओ बेटी। बलवीर सिंह आपके बच्चे के मस्तक पे त्रिपुंड बना हुआ है। क्या त्रिपुंड? हाँ, और इसका अर्थ माना जाता है वीरभद्र का आशीर्वाद। मतलब तुम्हारा बेटा बड़ा भाग्यशाली है भाई। ये जो रेखा इस बच्चे के मस्तक पे आ गई है, ये लाखों नहीं करोड़ों में किसी एक को नसीब होती है। जो रेखा आपके बच्चे के मस्तक पर आ गई है। बेटे जरा अपना दाहिना हाथ दिखा मेरे को। ये क्या है? क्या हुआ बाबा? बलवीर सिंह आपके बच्चे के हाथ में कुछ ऐसी रेखाएं निकली हैं जो अशुभ घटना के संकेत मिल रहे हैं। क्या अशुभ घटना? हाँ, शुक्र पर्वत से एक रेखा निकल करके माइंड रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा को भी काट रही है। और जीवन रेखा को काटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनो बलवीर सिंह। ठाकुर बलवीर सिंह तुम्हें सुनो ध्यान से, जोरदारी की किस्मत तेरे लाल की। उम्र 18 का दुख उठाना पड़ा
बाबा मेरा बेटा तो 18वें साल में चल रहा है। अगर आपका बेटा इस समय 8वीं साल में ही चल रहा है तो इसी साल में एक ऐसा संकट आने वाला है कि हो सकता है कि ये तुम्हारा बच्चा उस संकट से ना उबर पाए, मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता नहीं बाबा, नहीं बाबा, काश बच्चे को कुछ हो गया तो हम लोगों की जिंदगी नर्क बन जाएगी। काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया। बाबा मेरे बच्चे की जान बचा लो, नहीं हम लोग जीते जी मर जाएंगे। हाँ सिंह, मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। माता पिता का दिल ही ऐसा होता है बच्चे के प्रति, लेकिन घबराओ नहीं बेटे, मेरे पास आओ। जय माँ काली की, जय माँ काली की। ये लो, जाओ अपने पिताश्री को दे करके आओ। एक बार अपने हृदय से माँ काली के नाम का उद्घोष करो और बच्चे के गले में डाल दो। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ये माला जब तक इस बच्चे के गले में पड़ा रहेगा इसकी आत्मरक्षा करता रहेगा। ये माला इतना शक्तिशाली होगा, अगर किसी पागल इंसान के गले में इस माले को डाल दोगे तो उसका पागलपन ही दूर हो जाएगा। बाबा ये माला किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा, उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाए। धन्य है बाबा। बेटे इस माले पर विशेष ध्यान देना, गले से बाहर नहीं उतारना। काश ये माला खो गया तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। बेटे नाम क्या है तेरा? मेरे बेटे का नाम दीप सिंह है। दीप सिंह है? दीप सिंह मतलब तुम्हारा बेटा कर्क राशि का है। और कर्क राशि की ही कोई लड़की है जिसकी वजह से ये तुम्हारा बच्चा परेशान होगा। बाबा ये हम क्या करेंगे? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो शास्त्र कह रहा है, ज्योतिष कह रहा है। बेटा कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरे माँ बाप का सर झुके। तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं वो इंसान हूँ कि टेढ़ी नजर तो बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन गंदी जुबान बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे अपना हो या पराया, मैं उसे माफ नहीं करता। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे मेरा सर झुक जाए। बलवीर सिंह, ये तुम्हारा खून है, ये तुम्हारा बेटा है, ये झुकी हुई डाली का फल कभी नहीं खाएगा। लेकिन बाबा डांट रहे हो बच्चे? समझाना तो अपना काम है। बाबा जी अगर इजाजत हो तो आप बेशक जा सकते हैं। कल्याण जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें एक भाई जल्दी से और मिल जाए। बाबा जी अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी में 4 चांद लग जाए। क्यों नहीं? क्योंकि अभी परेशान हूँ, एक और हो जाए तो और नहीं परेशानी। नहीं ऐसा नहीं है। च्यवनप्राश का सेवन करते रहो। अगर दूध नहीं मिलता है तो पानी गर्मा करके उसमें डाल करके पियो। ये कोई मामूली इंसान नहीं था नो, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांडरशिप, जिसे हिंदी में कहा जाता है, तो इंग्लिश मॉडर्न सेंटेंस है, बट ये हिंदी में कहा जाता है सीमा सुरक्षा बल का अधिकारी है, जिसके अंडर में लाखों सैनिकों अगर ये आदेश जारी कर दे तो बेचारे अपनी जान तो दे देवे लेकिन सांस तक न ले। ये वो इंसान है जिसके सामने मैं खड़ा होकर के जॉब कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अगर मैं ये तांत्रिक शक्ति नहीं लेता तो क्या मेरी औकात थी कि मैं इसी के सामने खड़ा होकर के बीवी से मजाक करता? नो,
ये सब माँ काली की देन है। और रंजीत आज काला चश्मा लगा करके आए हो। हाँ बाबा जी, सोचा कि आप दुनिया का भला करते हैं और मैं भी चलूं, हो सकता है कि हमारा भी भला हो जाए। अरे जब हो सकता है तो तुम्हारा भला जरूर हो। इसी बाबा जी, आज मैं कुछ कहने के लिए आया हूँ। हाँ बोलो। और अगर मान लो बाबा कहना हमारा, अगर मान लो बाबा कहना हमारा, और बड़े मौज से बीते जीवन मेरे जीवन की बात करने आया है। महाराज की खुशी गम में बदल दो। रंजीत सिंह, जुबान को संभाल करके चलाओ। ये मत भूल जाओ कि तुम्हारी जुबान 32 दांतों के बीच में है। गलती से फिसल गई तो कट करके बाहर आ जाएगी। रिलैक्स बाबा जी, रिलैक्स। क्रोध को शांत करिए और हमारी बात को पहले गौर से सुनिए कि महाराज की खुशी गम में बदल दो और दीक्षा पे कर दो जादू का नाटक बंद कर दे। ये माँ के पास नहीं आया है। इसके आने का मेन स्कोप और बंद कर दे। रंजीत सिंह, तुम क्या जानना चाहते कि तुम यहाँ के मिनिस्टर हो? तुम जो कुछ आदेश जारी कर दोगे तुम्हारे आदेशों का पालन होगा। तुम्हारी मिनिस्ट्री तुम्हारे राज्य में चलेगी, तुम्हारे शहर के अंदर चलेगी, लेकिन एक माँ के मंदिर पर नहीं चलेगी। यहाँ पर आने वाला हर इंसान सर झुका के बात करता है, सर उठा करके नहीं। अरे उस राजा को मरवाना चाहता है तू, जो राजा खुद मेरे सामने आकर के हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाया और अपना सर झुका दिया, जिसका गुलाम तू है। उस लड़की को मरवाना चाहता है जिस लड़की को जीवन दान मैंने दे दिया। नहीं, चले जाओ रंजीत सिंह। अगर क्रोध की आग भड़क गई और एक मंत्र पढ़ करके मार दिया तो तुम यहीं पर पत्थर होकर के रह जाओगे, पत्थर बन जाओगे। मंत्री आके बचन कैसे होगा? तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है और इतनी कम उम्र में मेरे हाथों क्यों मरना चाहते हो? दफा हो जाओ यहाँ से। बाबा चला जाऊंगा, लेकिन एक बात तुमसे और कहना चाहता हूँ
और हमारी बात को जरा अपने दिलो दिमाग में डालकर सोचिए कि आज तक तुमने दुनिया का भला किया है, लेकिन क्या पाया है? मुझे क्या चाहिए? दुनिया की रक्षा किया है, लेकिन तुमको क्या मिला? कुछ नहीं। इसी टूटी हुई झोपड़ी में रहते हो बाबा। क्या बकवास कर रहा, पागल करने क्या क्या तुम्हें? रूखी सूखी इतना ही नहीं, कभी कभी भूखे भी सो जाते हो। आज से मेरी बात को मान लोगे तो इस टूटी झोपड़ी में नहीं, राजमहलों में आराम करोगे। खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नहीं, अच्छी अच्छी पकवान मिलेगी। सोच लो, राजमहल अच्छे पकवान। और मैं वाकई में आज तक मैं दूसरों के आंसुओं को छीनता रहा और उसके बदले में उनकी झोलियों में खुशियों के मोतियां डालता रहा, लेकिन मेरे को क्या मिला है? कोई खाने के लिए काली काली रोटियां नसीब हुई है, और क्या मिला है? मतलब इसकी बातों में तुम तो सुने आगे बाबा जी। तो बाबा जी बात मानो हमारी, अगर बाबा जीवन बाबा जी बात मानो हमारी, अगर रखत चोरी फकीरी में कुछ भी नहीं, मौज हिलमिल करो राज आसाम पे, मौका अच्छा है दिखला दूंगा। आज साम्राज्य का 1/2 भाग मेरे हिस्से में आना मांगता है। बाबा मैं वादा करता हूँ कि जिस वक्त हमारे कहने अनुसार कार्य को कर दोगे, मैं इस साम्राज्य का तुम्हें आधे का उत्तराधिकारी जरूर बनाऊंगा। अरे कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता हूँ? मेन मुद्दा सम्राट है, साले को खत्म कर दूंगा आज ही वो मार दिया जाएगा। रही उसकी बेटी की बात, उसकी बेटी अभी कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई है। शैतानों को भेज देता हूँ और शैतानों को भेज करके लड़की को राजमहल से खिंचवा लेता हूँ और यहाँ पर ला करके काली के चरणों में उसकी बलि चढ़ा देता हूँ। खेल खत्म हो जाएगा। नहीं बाबा, नहीं, इतनी जल्दी काम करने से कोई काम हल नहीं होगा। इसे आज मैं जा रहा हूँ और तुमसे मिलने फिर आऊंगा। ये काम किस वक्त तुम्हें करना है, लेकिन हाँ जब तक मैं तुम्हारे पास रहा हूँ तब तक अपने कदम आसाम राज दरबार में नहीं आऊंगा। तो ठीक है, मेरे आने का इंतजार करना, बहुत जल्द आऊंगा। कोई बात नहीं, दे ताली। ले बाबा फिर। ये तो शैतान मिल गए हैं,
और दोनों शैतान मिलकर के अब देखना इस औशाम के अंदर कैसा कोहराम मचाते हैं। ठीक है बाबा जी, मैं जा रहा हूँ और मैं बहुत चल जाऊंगा। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। बहुत पुण्य कमाया, कुछ नहीं पाया। अब हम पाप कमाएंगे और देखते हैं कि पाप कमाने में क्या मिलता है। हाँ, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा, एक रियलिटी शो में कहना चाहूंगा। हमारे जो दर्शक बंधु आए भी हैं, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्टफुली बात करना चाहूंगा कि अभी तक की जो कल्याणी मल था ये गरीबों का दाता था, लेकिन अब ये शैतान बनने जा रहा है। और शैतान कभी कोई नेक काम नहीं करता है, हमेशा बुराइयों के ही मार्ग पर चलता है। तो मैं रुको, भजन तो यहाँ हो रहा है, अब इससे बड़ा भजन क्या होगा। रात भर भजन सुनाऊंगा, ऐसा भजन सुनाऊंगा कि पेशाब कर दोगे। अब ये शैतान बनने जा रहा है और शैतान कभी कोई नेक काम नहीं करता है, हमेशा बुराइयों के रास्ते पे चलता है। और ये भी साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो आज मैं रोल कर रहा हूँ, ये जो मेरे को चैप्टर मिला है, मैं इस तरह का चैप्टर करता भी नहीं हूँ। हमेशा धार्मिक रोल करके दिया है। आप लोग मेरे को पहचानते होंगे, मैं कहीं बाहर का नहीं हूँ, हमेशा धार्मिक रोल किया है। लेकिन आज ये जो ये चैप्टर है, एक शर्रारी का चैप्टर, एक खलनायक का चैप्टर है, ये जरा अलग हट करके है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी रोल करूंगा, इसमें जो भी सब्जेक्ट हमारे होंगे, इसमें किसी जात या धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं होंगे। एक चिम्माई फन एंड फ्रोलिक है, एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है। आप इसे मनोरंजन की नजरिए से देखना, लेकिन अपने ऊपर कोई भी इसे अपने जहन में मत डालना, मैं ये कहना चाहूंगा। और ये अब तांत्रिक, क्योंकि कभी नहीं तांत्रिक बना शैतान, कभी नहीं तांत्रिक को शैतान बना दिया है। अब शैतान क्या करेगा, खून पीता है, हमेशा खून पीता है। अब देखना कि ये खून कैसे पीता है और इस शहर के अंदर कैसे कोहराम मचाता है। तो आप समय दीजिए, आधे घंटे की बाद आप लोगों से मैं फिर मिलूंगा और फिर दिखाऊंगा कि भजन कैसे होता है।